आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड पॉजिटिव है। निफ्टी 25,000 को होल्ड करते हुए 25,074 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। 92 पॉइंट्स की बढ़त है। सेंसेक्स में भी 323 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। 81,792 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस आज के कारोबार में यहां पर 300 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, यानी इंडाइसेस ऑलमोस्ट 0.60% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं 51,305 पर। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी रिकवरी बरकरार, यहाँ भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दोनों ही इंडाइसेस मिड कैप और स्मॉल कैप के पौने एक इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स अब आधा दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुका है। शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स तो लाल निशान में स्लिप हो चुका है, अपनी बढ़त गवा चुका है जो सुबह से हम देख रहे थे, और स्मॉल कैप इंडेक्स में अब हल्की बढ़त ही रह गई है। हालांकि अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे आज के सेशन में तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। 1455 स्टॉक्स से जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड, वहीं 952 स्टॉक्स से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर्स देखेंगे तो निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी का मूड बना हुआ है। मूड बिगड़ा हुआ है निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी इंडेक्स का। ये फार्मा और आईटी इंडेक्स दोनों ही 1 से 1.25% नीचे कर रहे हैं कारोबार। मार्केट्स पर व्यू क्या बन रहा है, इस पर लेते हैं राय। शेर खान बाय बीएनपी पारेबास के जतिन गेडिया हमारे साथ बने हुए। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का आउटलुक है कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक पुल बैक ट्रेड में है। हमें लगता है कि जो 1500 पॉइंट का फॉल हुआ था उसके बाद एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो 24,800 के लेवल को होल्ड करके पुल बैक डेफिनेटली आया है। हमें लगता है ये पुल बैक अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और स्टीम लेफ्ट है। हमें लगता है 25,350 से लेकर 25,500 के लेवल तब भी ये पुल बैक आ सकता है। इसके लिए हम लॉन्ग ट्रेड्स की ही सलाह दे रहे हैं। इन द केस ऑफ निफ्टी हमें लगता है 24,880 का एक स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट रहेंगे 25,350 से लेके 25,500 के। ओवरऑल हमें एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी में एक जो ये हमें कल के ट्रेडिंग, कल सेकेंड हाफ ट्रेडिंग सेशन से जो वीकनेस देखने मिल रही है वो हमें लगता है कि एक तेजी में तब्दील होगी। इसके लिए लॉन्ग की सलाह रहेगी इन द केस ऑफ निफ्टी। और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे। उनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा ने कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था। कल रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल ले घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया है। यहाँ दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनके अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए में भारी भीड़ मौजूद है। कॉर्पोरेट जगत से लेकर राजनीतिक हस्तियां सभी यहां पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। आज शाम पारसी रीति रिवाज से रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। और रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई आज दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में रखा गया है। हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल एनसीपीए में मौजूद हैं। कंचन, किस तरीके का माहौल है फिलहाल वहां का? जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, भारी भीड़ वहां मौजूद है। राजनीतिक हस्तियां हो या कॉर्पोरेट दिग्गज ही क्यों ना हो, सब वहां पहुंच रहे हैं। जिस शख्सियत को आज हमने गवाया है वो एक केवल शख्सियत ही नहीं, वो हमारे देश के एक अनमोल रतन है। वो एक ऐसे दिग्गज कारोबारी, एक ऐसे विजनरी मैन जो एक बड़े बड़े कारोबारी से लेके सेलिब्रिटी से लेके एक आम जनता के जो दिल है उनको छूते हैं। उनके जो विजन्स थे इंडिया को लेके, उनकी जो बातें थी वो आज हमारे दिलों में घर कर गई हैं और उनके ही पदचिन्हों में काफी सारे लोग चलते जा रहे हैं। आप जिस तरीके की भीड़ पीछे देख रहे हैं, आज अगर आप देखें तो आज कोई वीकेंड नहीं है। आमतौर पे वीकेंड पे आपको ये भीड़ देखने को मिलती है। आज है वीकडे। वीकडे के दिन भी लोग अपने ऑफिसों से, अपने दफ्तरों से छुट्टी लेके किस तरीके से लाइन में लग के अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं सर रतन टाटा को। ये एक काफी अहम बात है कि किस तरीके के उन्होंने हमें चीजें सिखाई है। इंडिया के लिए जो उन्होंने विजन देखा है और जिस पद चिन्हों पे वो चले हैं वो कहीं ना कहीं कायम है। काफी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी, काफी सारे और भी हस्तियां यहाँ पे मौजूद थी अपनी आखिरी श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि देने। थोड़ी देर में होम मिनिस्टर यहाँ पे आने वाले हैं और अपनी श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को देने वाले हैं। यही नहीं, जिस तरीके से लोगों के प्रति उनका प्यार था, लोगों के दिलों में उन्होंने अपने एक जगह बना ली है, वो बहुत ही अलग है, जिसको शायद ही कभी भूला जा सकता है। लोग ही नहीं बल्कि जो जानवर है उनके प्रति जिस तरीके का प्यार था वो भी एक नेवर फॉरगेटेबल मोमेंट है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं जो उस ग्रुप से हैं जिन्होंने शायद से कभी टाटा सर से मुलाकात की होगी, उनका क्या कहना है, आज उन पे क्या आप बीती है। सर, आपने अपनी जीवन शैली में किस तरीके की सीख ली है टाटा सर से और क्या उन्होंने सिखाया है आपको? टाटा सर को 2-3 बार मुझे पर्सनली मिलना हुआ। एक तो मैं शेयर होल्डर हूँ टाटा ग्रुप का, टिस्को, टेल्को, और तभी बिरला मातुश्री में एजीएम होते थे। आपके अनुज सिंघल जी को भी मैं बहुत बार वहां मिला हूँ। और तभी मीटिंग के बाद जब मैं मिलने की कोशिश कर रहा था तो उनके लोग नहीं मिलने देते थे। तो जब रतन टाटा देखते थे, नहीं रुको रुको, आपको क्या पूछना है पूछो। इतना डाउन टू अर्थ, हम्बल एंड सिंपल पर्सन एंड ऑलवेज रिप्लाइंग। मैं उनके एजीएम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है, इतना हम्बली रिप्लाई दिया है। वो कुछ नहीं पोस्टपोन और दूर नहीं किया है, किनारा नहीं किया है क्वेश्चन से। तो ही इज ऑलवेज ओपन माइंडेड टू एवरीवन। एंड आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि मैं तो 44 साल से उनका शेयर होल्डर हूँ। तो ये पीरियड में जो वेल्थ क्रिएशन उन्होंने की है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, वो एक सराहनीय है और हम लोग थैंक्स करते हैं। सेकंड थिंग, एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी वो हमारे साथ में आए थे। तो इतना उनकी जो चैरिटी, उनकी फिलैंथ्रोपी बहुत ही इंस्पिरेशनल है जी। तो जिस तरीके से रतन टाटा सर ने लोगों के दिल में घर कर लिया है वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और उनका एक कोट भी है कि अगर आपको तेज चलना है तो आपको अकेले चलना होगा, लेकिन आपको दूर तक चलना है तो आपको साथ चलना होगा। उस साथ में हम देख ही रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं जो रतन टाटा सर के साथ आज जुड़ गए हैं। और यही वजह है कंचन कि उनकी आइडियोलॉजी, उनके फिलैंथ्रोफी, वो एज एन इंडिविजुअल, एज सिटीजन ऑफ इंडिया इस तरीके से याद किए जाते हैं कि सबको उनका जाना एक पर्सनल लॉस महसूस हो रहा है। शुक्रिया आपका ये पूरा वहाँ के डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन रतन टाटा के निधन से शेयर बाजार में भी शोक की लहर है। इस मौके पर शेयर बाजार के दिग्गज सीबीसी आवाज के साथ जुड़े, क्या कहा, आइए सुनते हैं। India and the world needs persons like Ratan Tata as an industrialist. I would say perfect gentleman and perfect Indian. You know, I mean, it is so tough in this environment of business where it's a rat race kind of thing to maintain the tranquility and do the right thing in right way. And he is the epitome of doing right thing in right way, and that is why a lot of industrialists, they want to be respected and admired like Ratan Tata. That's his achievement. I mean, of course, Tata's always had this legacy, but in person, I've seen people telling me that we have made money, but we would like to be respected like Ratan Tata. So what should I do? You know, those kind of things. So that's where he achieved, and that's his great achievement, I would say, in the public life. अंग्रेजी में एक और कहावत है that well done is better than well said. I think Ratan Tata focused on execution. See, you must understand that he not only created great value for shareholders. जब market cap क्या था जब 91 में when he took over the group and when he retired, what the market cap was, और जो कंपनी उन्होंने बिठाई उनके टेन्योर में, जैसे टाइटन हुआ, ट्रेंट हुआ, TCS हुआ, they've gone on to become absolute household names in this country. So he let his actions speak louder than his words. ये एक यूनिक ग्रुप है इंडिया में, जो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, ये कई सेंचुरीज तक इंडिया में चलेगा। बिकॉज उन्होंने नॉट ओनली एक लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया का बनाया, बट ये ग्रुप ने पूरी वेल्थ सोसाइटी के लिए बनाई फॉर द अपलिफ्टमेंट। अपने समाज को अपलिफ्टमेंट करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी और अपनी पूरी दौलत समर्पित कर दी।
दे रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ खबरों का। वोडाफोन आइडिया की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब दूरसंचार विभाग ने कंपनी को बैंक गारंटी पर छूट देने से पहले अगले 4 से 5 साल का रिवाइवल प्लान मांगा है। दरअसल सरकार जानना चाहती है कि कंपनी अपने AGR और स्पेक्ट्रम के बकाये को चुका सकती है या फिर नहीं। खबर पर और डिटेल साथ असीम अंजुंदा है। असीम बताइए। दीपाली, कंपनी की 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी ड्यू है, लेकिन कंपनी ने सरकार से इसके ऊपर छूट मांगी है। सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन सरकार उससे पहले ये जानना चाहती है कि क्या कंपनी अपने जो इतने भी ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कंपनी की करीबन सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए की लाइबिलिटी बनती है, जिसमें से 1,30,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम के पैसे हैं और 70,000 करोड़ रुपए AGR की लाइबिलिटी है। कंपनी ने दोनों के ऊपर 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड लिया हुआ है और मोरेटोरियम पीरियड सितंबर 2025 में खत्म हो रहा है और मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी को करीबन 43,000 करोड़ रुपए की सालाना जरूरत पड़ेगी इस रकम को चुकाने के लिए। तो अब कंपनी से सरकार ने कंपनी से पूछा कि क्या आप ये रकम चुका पाएंगे, आप हमें अगले 4 से 5 साल का प्लान दीजिए। तो कंपनी से अगर 4 से 5 साल का प्लान मिलता और सरकार को लगता है कि कंपनी ये रकम चुका पाएगी, उसके बाद ही सरकार कंपनी की लाइबिलिटी जो बैंक गारंटी है उसके वेवर पर कोई फैसला लेगी। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक हालांकि भी 9.30 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद क्लाइड नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट दिखाते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले और एंजल वन के देवांग शाह के पीछे मुकाबला चल रहा है। क्या है रिटर्न की स्थिति? 13.5% के रिटर्न के साथ अरुण कुमार मंत्री लीड कर रहे हैं। उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं अमोल अठावले 13.15% रिटर्न के साथ और देवांग शाह का पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव साइड पर ही है, -0.16%। तो ये रही रिटर्न की स्थिति। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।